क्या आप महादेव के ऐसे मंदिर के बारे में जानते हैं जो पूरे दिन में 2 बार गायब हो जाता है? जी हाँ, एकदम सही सुना आपने। दरअसल हम बात कर रहे हैं स्तंभेश्वर महादेव मंदिर की। ये मंदिर गुजरात के वडोदरा शहर से लगभग 40 किलोमीटर दूर जंबसूर तहसील के कवि कंबोई गांव में स्थित है। ऐसा माना जाता है कि ये मंदिर लगभग 150 साल पुराना है। वहीं इस मंदिर का निर्माण भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय ने करवाया था। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर कैसे ये मंदिर दिन में 2 बार गायब हो जाता है। असल में इस मंदिर का गायब हो जाना कोई चमत्कार नहीं बल्कि एक प्राकृतिक घटना का नतीजा है। इसके पीछे भी एक कारण है। दिन में कम से कम 2 बार समुद्र का स्तर इतना बढ़ जाता है कि मंदिर पूरी तरह से समुद्र में डूब जाता है। फिर कुछ देर में समुद्र का जल स्तर घट जाता है और फिर से मंदिर नजर आने लगता है। ऐसा रोज सुबह और शाम को होता है। श्रद्धालु इस घटना को समुद्र द्वारा शिव का अभिषेक करना कहते हैं। भक्त दूर से इस नजारे को देखते हैं। वहीं इस मंदिर के निर्माण से जुड़ी एक पौराणिक कथा भी है, जिसके बारे में हमें शिव पुराण में भी बताया जाता है। भगवान शिव ने ताड़कासुर नाम के असुर की तपस्या से खुश होकर उसको मनचाहा वरदान दिया था। वरदान में ताड़कासुर ने भगवान शिव से मांगा था कि उसको शिव पुत्र के अलावा कोई और न मार सके और पुत्र की आयु 6 दिन की होनी चाहिए। वरदान मिलने के बाद ताड़कासुर ने बहुत उत्पात मचाया। परेशान ऋषि मुनियों और देवताओं ने भगवान शिव से ताड़कासुर के वध की प्रार्थना की, जिसके बाद श्वेत पर्वत कुंड से 6 दिन के कार्तिकेय ने जन्म लिया और ताड़कासुर का वध कर दिया। अपने भक्त के वध की खबर सुनकर भगवान शिव को बहुत दुख हुआ। जब कार्तिकेय को इसका भान हुआ तो भगवान विष्णु ने उन्हें प्रायश्चित करने का मौका दिया। भगवान विष्णु ने कार्तिकेय से कहा कि वो उस जगह पर शिवलिंग की स्थापना करे जहां ताड़कासुर का वध किया गया है। इसके बाद इस जगह को स्तंभेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाने लगा। वहीं दोस्तों, शिव जी का एक ऐसा मंदिर भी है जहां मरने के बाद आदमी दोबारा जिंदा हो सकता है। देवभूमि उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से करीब 128 किलोमीटर दूर लाखा मंडन नामक एक जगह है। यमुना नदी के किनारे बसी इस जगह पर भगवान शिव का एक बहुत ही अद्भुत और चमत्कारी मंदिर मौजूद है। इस मंदिर का नाम लाखा मंदिर है। इस मंदिर में शिवलिंग ठीक सामने 2 द्वारपालों की प्रतिमा स्थापित की गई है। कहा जाता है कि बहुत समय पहले मृत व्यक्ति के शव को इन दोनों द्वारपालों के बीच में रखा जाता था, जहां मंदिर के पुजारी उस पर गंगा जल का छिड़काव करते थे। तो कुछ समय के लिए मृत व्यक्ति फिर से जिंदा हो जाता था और उठते ही भगवान शिव का नाम लेते थे, जिसके बाद दोबारा उन पर गंगा जल डाला जाता था। ऐसा करने से उनकी आत्मा शरीर को छोड़कर स्वर्ग में चली जाती है। लेकिन एक बार एक महिला ने अपने पति को यहाँ जीवित किया और उसे अपने साथ वापस घर ले जाने लगी। तभी से इस मंदिर में चमत्कार होना बंद हो गया। इसके अलावा इस मंदिर को लेकर मान्यता है कि जो महिला पुत्र प्राप्ति की इच्छा लेकर महाशिवरात्रि के दिन रात के समय इस मंदिर में जलने वाले दीपक को देखकर भगवान शिव मंत्र का जाप करती है, उसे 1 साल के अंदर पुत्र की प्राप्ति होती है। इस मंदिर के निर्माण के विषय में कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण पांडवों ने करवाया था। माना जाता है कि यही वो जगह है जहां द्वापर युग में दुर्योधन ने पांडवों को मारने के लिए लाक्षागृह का निर्माण करवाया था, जहाँ से पांडव भगवान शिव की कृपा से समय रहते ही सुरंग बनाकर बाहर निकल गए थे। पांडवों का बनाया वो सुरंग आज भी इस जगह पर मौजूद है। कहते हैं तब ज्येष्ठ पांडव पुत्र युधिष्ठिर ने अपने भाइयों के साथ मिलकर यहाँ 1 लाख शिवलिंग का निर्माण करवाया था और उनकी पूजा अर्चना की थी। आपको यहाँ कई अलग अलग रंग के शिवलिंग देखने को मिल जाएंगे। कहते हैं कि मंदिर में स्थापित गहरे हरे रंग के शिवलिंग द्वापर युग के हैं, वही लाल रंग के शिवलिंग त्रेता युग के हैं, जो भगवान श्री राम ने जन्म लिया था। इसके अलावा यहाँ पर एक ऐसा शिवलिंग है जिस पर जल चढ़ाते समय आपको स्वयं की परछाई नजर आती है। मान्यता है कि जिसे भी अपनी परछाई उस शिवलिंग पे नजर आ जाती है, उसे मृत्यु के पश्चात स्वर्ग में स्थान प्राप्त होता है। अगर आप भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।